हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लेसन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डेली यूज़ वोकेबलरी वर्ड्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हमें पता तो होते हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में या फिर उनको हमें जब यूज़ करना होता है तो वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं हो पाती हैं। इन सभी वर्ड्स के मैंने सिनोनिम्स भी ऐड कर दिए हैं, जिससे आप इन वर्ड्स को तो यूज़ कर ही पाएँ, साथ ही आप इन वर्ड्स की जगह पर दूसरे वर्ड्स अगर यूज़ करना चाहें तो इनके सिनोनिम वर्ड्स का यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुण, विशेषता, लक्षण, विशिष्टता या स्वभाव। सिनोनिम वर्ड्स है इसके क्वालिटी, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट और एलिमेंट। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी होता है गुण, विशेषता, लक्षण, विशिष्टता या स्वभाव। एग्जाम्पल है पेशेंस इज़ एन एसेंशियल अट्रीब्यूट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल टीचर। एक सफल शिक्षक होने के लिए या बनने के लिए धैर्य एक आवश्यक गुण है या आवश्यक विशिष्टता है। नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथ। स्लॉथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है आलस्य, सुस्ती, ढिलाई, निष्क्रियता, अलकस, कामचोरी या उत्साहहीनता। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लेजीनेस, आइडलनेस, इंडोलेंस, एपैथी और इनएक्टिविटी। एग्जाम्पल है हिज बॉस हैज़ वार्न्ड हिम टू फायर फ्रॉम जॉब फॉर हिज स्लॉथ इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स। उसके मालिक ने उसे परियोजनाओं को पूरा करने में सुस्ती के लिए नौकरी से निकालने की चेतावनी दी है। तो स्लॉथ का मतलब होता है आलस्य। नेक्स्ट वर्ड इज ओथ। ओथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है सौगंध, कसम, दृढ़ वचन या प्रण, और सेकंड मीनिंग होता है ओथ का अपशब्द या गाली। सिनोनिम वर्ड्स हैं फर्स्ट मीनिंग से इसके प्रॉमिस, प्लेज, वो, एफर्मेशन और कोविनेंट। सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्सप्लीटिव, स्वेर वर्ड, कर्स, अब्यूज़ और इन्वेक्टिव। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है अपशब्द या गाली। एग्जाम्पल है फर्स्ट मीनिंग से बिफोर गिविंग एविडेंस विटनेसेस इन कोर्ट हैव टू प्लेस दियर हैंड ऑन द होली बुक टू टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी। गवाही देने से पहले अदालत में गवाहों को वफादारी की शपथ लेने के लिए पवित्र पुस्तक पर अपना हाथ रखना होता है। सेकंड एग्जाम्पल है हिज बॉस was very angry and madly shouting out on him with a lot of oaths। उसका मालिक बहुत क्रोधित था और पागलों की तरह उस पर ढेर सारे अपशब्दों या गालियों के साथ चिल्ला रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज बेयरली। बेयरली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से, नाम मात्र को बहुत कम या मामूली रूप से। सिनोनिम वर्ड्स है इसके हार्डली, स्कैर्सली, स्लाइटली, मार्जिनली और इम्परसेप्टिबली। इन सभी वर्ड्स का भी मतलब होता है मुश्किल से, कठिनाई से या बहुत कम या मामूली रूप से। एग्जाम्पल है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही हैज़ बिकम सो वीक दैट ही कैन बेयरली स्टैंड। लंबी बीमारी की वजह से वह इतना कमज़ोर हो गया है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है प्रोलॉन्ग्ड, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लंबा या दीर्घकालिक, मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रूल। ड्रूल को हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रूल एज अ वर्ब जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है लार टपकाना या लार बहाना, और जब हम नाउन की तरह इसको यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है लार। एज अ वर्ब इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं सेलिवेट, ड्रिबल, स्लैबर, स्लोबर, ड्रिवल। दोनों ड्रिबल की स्पेलिंग में डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं। एक ड्रिबल की स्पेलिंग है DRIBBLE और एक ड्रिबल की स्पेलिंग है DRIVEL। एज अ नाउन इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं सैलिवा, स्पेट और स्पिटल। एग्जाम्पल्स हैं इसके स्मॉल बेबीज ड्रूल अ लॉट व्हेन दे आर टीथिंग। छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा लार टपकती है या वे बहुत ज़्यादा लार टपकाते हैं। इस सेंटेंस में हमने ड्रूल को एज अ वर्ब यूज़ किया है।
अब देखते हैं एज अ नाउन हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। हिज पिलो वॉज वेट विद द ड्रूल लीक्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ। उसका तकिया उसके मुंह के कोने से टपकती लार से भीगा हुआ था। तो ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना या लार बहाना, और सेकंड मीनिंग होता है लार। नेक्स्ट वर्ड है वर्थवाइल। वर्थवाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सार्थक, संतोषजनक, उपयुक्त, योग्य, उचित, लाभप्रद, सटीक या लायक। इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं, जैसे हमने किसी काम को करने के लिए जितनी मेहनत की है और हमें आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिला है तो वो हमारे लिए वर्थवाइल है। मतलब जितना समय या जितनी मेहनत किसी काम को करने में लगी है या किसी चीज़ को हमने ख़रीदा है, तो जितना पैसा हमारा खर्च हुआ है तो उतने पैसों के लायक वो चीज़ है, या जो हमने मेहनत की है उस काम के लायक हमें जो आउटपुट मिला है वो है, तो वहाँ पर हम वर्थवाइल का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं बेनिफिशियल, यूज़फुल, फ्रूटफुल, वर्दी और जस्टिफिएबल। एग्जाम्पल है शी गॉट द वर्थवाइल आउटपुट ऑफ हर हार्ड वर्क दैट शी डिड फॉर बीइंग अ डॉक्टर। उसने डॉक्टर बनने के लिए जो कड़ी मेहनत की थी उसका उसे सार्थक परिणाम मिला या संतोषजनक या लायक परिणाम मिला। तो वर्थवाइल मतलब संतोषजनक या सार्थक। नेक्स्ट वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप एक नाउन है जिसका मतलब होता है कष्ट, कठिनाई, मुसीबत, संकट, विपत्ति, आफत, दुख या तंगहाली। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टी, टफनेस, ग्रिमनेस और डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल है इन अवर कंट्री मैनी पीपल आर फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू लॉकडाउन विच मेक दियर लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। हमारे देश में बहुत से लोग लॉकडाउन के कारण आर्थिक मुसीबत या आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन बहुत कठिन हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फोर्थविथ। फोर्थविथ एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, फौरन, तत्क्षण, तत्काल या इसी समय। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इमीडिएटली, इंस्टेंटली, प्रॉम्प्टली, क्विकली और इनकॉन्टिनेंटली। फोर्थविथ की जगह पर हम इन वर्ड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी तुरंत या फ़ौरन होता है। एग्जाम्पल है आई वॉच्ड एन इंग्लिश लर्निंग वीडियो ऑन यूट्यूब एंड फोर्थविथ सब्सक्राइब्ड टू द चैनल फॉर मोर बेनिफिशियल वीडियोज़। मैंने यूट्यूब पर एक अंग्रेजी सीखने वाला वीडियो देखा और ज़्यादा लाभकारी वीडियोज़ के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। तो फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत या फ़ौरन। नेक्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, समझना, अर्थ लगाना, महसूस करना, अनुभव करना, बोध होना या बूझना। जैसे हम किसी के व्यवहार को या किसी के हाव भाव को देख के पता लगा लेते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, तो उसको बोलते हैं परसीव, मतलब महसूस करना या अनुभव करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फील, रियलाइज, सेंस, इंट्यूइट और डिसर्न। एग्जाम्पल है व्हेन आई कॉल्ड हर आई परसीव्ड अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हर वॉइस। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे उसकी आवाज़ में नाखुशी और निराशा महसूस हुई। या जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे उसकी आवाज़ में नाखुशी और निराशा का अनुभव हुआ। तो परसीव का मतलब देखना, समझना, महसूस करना या अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है अनॉय। अनॉय एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तंग करना, चिढ़ाना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना, सताना, दुख पहुंचाना या खिजाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके टीज़, इरिटेट, बॉदर, ट्रेम्बल और हेज़। एग्जाम्पल है नॉइज़ ऑफ वेरी लाउड म्यूजिक फ्रॉम माई नेबरहुड इज़ अनोइंग मी सो मच दैट आई एम अनेबल टू स्लीप। मेरे पड़ोस से बहुत तेज़ संगीत का शोर मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप यहाँ पर अनोइंग की जगह पर दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीज़, इरिटेट, बॉदर, ट्रेम्बल या हेज़। इन वर्ड्स का यूज़ भी हम अनॉय की जगह पर कर सकते हैं। जैसे नॉइज़ ऑफ वेरी लाउड म्यूजिक फ्रॉम माई नेबरहुड इज़ इरिटेटिंग मी सो मच दैट आई एम अनेबल टू स्लीप। तो इस तरह से हम और वर्ड्स का यूज़ भी कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 10 डेली यूज़ वर्ड्स शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। लास्ट में रिवीजन के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ वर्ड लिस्ट, जिसमें 10 वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स भी हैं। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।